हमारे राष्ट्र के समस्त राष्ट्रवासियों को मेरा जय हिंद। आज से लगभग 6 महीना पूर्व हमारे ही देश के एक वीर सपूत, आप लोग उसका नाम जरूर सुने होंगे, सौरभ कटारा, जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में शहीद हुआ था। बहुत बड़ा उनके साथ एक ऐसी संवेदना रही है कि हर एक लोग उनकी शहीदों को आज भी भुला नहीं पाते। मैं उसी से संबंधित कुछ शेर, एक छोटी सी गज़ल आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ तिथियों को आप लोगों के बीच बतला देना चाहता हूं कि उनकी तिथि को देखिए कि 8 दिसंबर को सौरभ कटारा की शादी हुई थी। 8 दिसंबर को शादी हुई, 15 दिसंबर को वह वीर सपूत अपने राष्ट्र के लिए ड्यूटी पर चले गए थे। उसके बाद 23 दिसंबर को अपने आप को न्यौछावर करके शहीद हुए। 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन था और 26 दिसंबर को उनकी अंतिम यात्रा रही है। कितनी बड़ी विडंबना, कितनी बड़ी संवेदना उनके साथ संपूर्ण राष्ट्र का रहा है और होना भी चाहिए। उनकी तिथि कितना गजब का रहा है कि 8 दिसंबर को शादी, 15 दिसंबर को ड्यूटी, 23 दिसंबर को शहीद, 25 दिसंबर को जन्मदिन और 26 को उनकी अंतिम यात्रा। मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा, अखबार में पढ़ करके मैंने देखा कि उनकी पत्नी अपने आप को गर्व महसूस करके कहती हैं कि मैं एक वीरांगन हूँ, मुझे फक्र है कि हमारे पति अपने आप को राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिए। उनकी पत्नी के भाव को आइए एक छोटी सी गज़ल के मतले में देखता हूँ। गज़ल का मतला देखिए। टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन, टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन। शेर देखेंगे, गज़ल का मतला। टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन, बुझ दिलों से मैंने की हूँ दिल लगी न जाने मन, अब बुझ दिलों से मैंने की हूँ दिल लगी न जाने मन। गज़ल के शेर देखेंगे क्या कहती है। मौत आती सब कफन को ओढ़ करके जाते हैं, ध्यान देंगे, मौत आती सब कफन को ओढ़ करके जाते हैं, मौत आती सब कफन को ओढ़ करके जाते हैं, लिपटे होते हैं तिरंगों में सभी न जाने मन। इसी बात से वो फक्र महसूस करती है कि हमारा पति एक तिरंगे में लिपट करके आए हुए। मौत तो सबकी मौत होती, मौत आती सब कफन को ओढ़ करके जाते हैं, लिपटे होते हैं तिरंगों में सभी न जाने मन। लेकिन एक सवाल पूछ बैठती है बेचारी फफक कर, शायद वो सोचती है कि हमारा पति जन्मदिन के दिन हमारे यहाँ आएंगे और मैं उनको एक विशेष तोहफा के साथ उनके जन्मदिन को उनके साथ में मनाऊंगी। तब वो कहती है, जन्मदिन में तुझको क्या दूं, जन्मदिन में तुझको क्या दूं सोचती मैं ये रही, जन्मदिन में तुझको क्या दूं सोचती मैं ये रही, मांगते कुछ और मांगते मुखाग्नि न जाने मन। वो पति तो मुखाग्नि मांग लिया है जन्मदिन के दिन। कितनी भारी संवेदना रही। मांगते कुछ और मांगते मुखाग्नि न जाने मन, अब बुझ दिलों से मैंने की हूँ दिल लगी न जाने मन। एक गजल के शेर फिर देखेंगे। जिंदगी का मोड़ कैसा तू है मेरी कांधों पर। लोग यह सोचते हैं कि पत्नी अपने पति के कांधों पर अंतिम यात्रा करे, लेकिन वह वीरांगन अपने पति को कांधा देती है। तब वो कहती है, जिंदगी का मोड़ कैसा तू है मेरी कांधों पर,
जिंदगी का मोड़ कैसा तू है मेरी कांधों पर, दो घड़ी भी बाहों में तेरी कटी न जाने मन, दो घड़ी भी बाहों में तेरी कटी न जाने मन। और उनके साथ बिताए हुए दिनों को वो याद रखती है कि मैं उनके साथ विवाह के उपरांत, विवाह के बाद कितने दिन बिताई है, उसे एक शेर में कहता हूं, देखेंगे ध्यान से। 17 दिन की याद काफी, 17 दिन की याद काफी जिंदगी के वास्ते। लोग तो ये कह देते हैं कि अभी तो तुम्हारी युवा अवस्था है, तुम फिर से किसी के साथ विवाह कर लो, लेकिन वह कहती है 17 दिन की याद काफी जिंदगी के वास्ते, 17 दिन की याद काफी जिंदगी के वास्ते। वीर की वीरांगना हूं मन चली न जाने मन, वीर की वीरांगना हूं मन चली न जाने मन। इसी बात से वो पूरे लोगों को आभास करा देना चाहती है कि मैं अपनी पति के लिए ही थी, और अकेले ही सही लेकिन अपने पति के लिए ही रही हूं, और जीवन भर उनकी यादों के साथ ही मैं रहूंगी। इसलिए कहती है 17 दिन की याद काफी जिंदगी के वास्ते, वीर की वीरांगना हूं मन चली न जाने मन। टूट कर भी टूट सकती मैं कभी न जाने मन, बुझ दिलों से मैंने की हूं दिल लगी न जाने मन, बुझ दिलों से मैंने की हूं दिल लगी न जाने मन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। संपूर्ण राष्ट्र की जय हो, शहीदों का नमन हो। वंदे मातरम, जय हिंद।